हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करूंगा फिटनेस क्या होता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि जो यूथ है, हमारा आने वाला जो यूथ है वो समझ चुका है कि फिटनेस का मतलब बड़ी बड़ी मसल्स को बनाना, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, फिटनेस के अंदर काफ़ी चीज़ आती है। मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी हार्ट हेल्थ, कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग है ना, आपके मसल स्ट्रेंथ है ना, मैं मसल साइज की बात नहीं कर रहा, मसल स्ट्रेंथ, आपका बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। अब बंदे जिम के अंदर अपनी मसल पे तो वर्क कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेंथ पे तो वर्क कर रहे हैं, पर जो और कंपोनेंट है उसको छोड़ रहे हैं, यानी कि अपनी हार्ट को छोड़ रहे हैं, अपने जॉइंट की जो मोबिलिटी है उसको छोड़ रहे हैं, यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी की कैटेगरी के अंदर आता है, और बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को भी छोड़ रहे हैं। तो अब मैं इसको रैप करने की कोशिश करूंगा अलग अलग फील्ड के मुकाबले। मतलब थोड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको। अब देखिए, फिटनेस का मतलब होता है जैसे कि आप अपने घर के अंदर हैं, आप कोई भी काम कर पाए बिना किसी की हेल्प के साथ, वो फिटनेस की कैटेगरी के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल, आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि बेटा आप ये सामान उठा के ऊपर रख दो, आपने उस चीज़ को कर दिया बिना किसी की हेल्प के साथ, वो फिटनेस हो गया आपके लिए। ओके, अब ये एथलीट के लिए अलग होता है और जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके लिए अलग होता है। अब एथलीट क्या करता है, वो अपनी एक्टिविटी जो भी परफॉर्म कर रहा है ग्राउंड पर, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज वो परफॉर्म करेगा जिम के अंदर। उससे का क्या फायदा होगा, जब वो वापस अपने गेम के लिए जाएगा तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को एक्सप्लोसिवनेस के साथ परफॉर्म कर सके। तभी आपने नोटिस किया होगा, जो एथलीट्स होते हैं वो एक्सप्लोसिव मूवमेंट यानी कि तेज मूवमेंट कर रहे होते हैं और कम रेपिटेशंस के साथ। अब जिमों के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी लड़के हैं, वो सिर्फ मसल बिल्डिंग पे फोकस करते हैं एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के लिए। पर भाई, हमारी बॉडी जो है एक फंक्शन के साथ काम करती है। जो हमारी काइनेटिक चेन है वो एक साथ, अगर एक जॉइंट के ऊपर दिक्कत होगी ना तो उसके बाद के सारे जॉइंट आसपास जो भी होंगे वो सफर करेंगे। ओके, तो फिटनेस सिर्फ मसल बिल्डिंग या फिर स्ट्रेंथ बिल्डिंग नहीं होता। अगर किसी का गोल है, अगर बॉडी बिल्डर है तो वो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई बॉडी बिल्डर एक तपस्या है। मैं उसको इस कैटेगरी से अलग करता हूँ, मैं फिटनेस में नहीं मानता बॉडी बिल्डिंग को, क्योंकि यार वो भी काफ़ी सारी चीज़ों से इशू होता है उनको, उनकी मोबिलिटी नहीं होती, वो स्ट्रेचेबल नहीं होते, वो है ना। तो ये है, आपको अपनी कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना है, यानी कि जब आप जिम के अंदर भागा दौड़ी करनी चाहिए आपको। आप देखो, हर इंडिविजुअल के हिसाब से अलग प्रोग्राम बनता है, पर मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। ओके, अपनी हार्ट हेल्थ को ध्यान में रखना, जैसे मैंने पहले बोला था, अपने जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आपको स्ट्रेचिंग पे भी ध्यान देना है। स्ट्रेचिंग तो बहुत लोग करते ही नहीं है ना। आपका बैलेंसिंग के काफ़ी एक्सरसाइज, बोसू बॉल पे आप बैलेंस सीख सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें हैं, अपने आप को इम्प्रूव करिए बिना किसी के देखे कि उस पर्टिकुलर बंदे का मसल बड़ा है तो मेरे को ऐसा मसल बनाना है। ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये कि कोई काम आप बिना किसी के हेल्प के कर जाओ, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, और अपने आप को इम्प्रूव करो। देखिए, फिटनेस का मतलब ये भी होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ ये किस तरीके की जा रही है। मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे कोई वर्क नहीं करता, है ना। तो फिजिकल हेल्थ तो ऑटोमेटिकली आपकी गिरी जाएगी। अगर आपके माइंड में अच्छी तरीके के इमोशंस नहीं होंगे तो हाउ कैन यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू बी द बेस्ट वन, है ना। तो इस चीज़ पे फोकस करना है। तो जितनी भी स्पेसिफिसिटी आपकी बॉडी के हिसाब से आपके डे टू डे एक्टिविटी में आ रही है, उसको अलाइन करना, ये फिटनेस होता है, ठीक है। और जो भी चीज़ें होती हैं अलग अलग होती हैं। अगर आप मेरे को डीएम करेंगे, मैं आपको स्पेसिफिक बता पाऊंगा आपकी गोल के मुताबिक। ओके, तो मेरा मतलब ये था कि फिटनेस सिर्फ बड़ी मसल को, मतलब अपनी मसल को बड़ा नहीं करना होता, और चीज़ें पे भी वर्क करना होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।